मोहम्मद रफी ने कहा था, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, और वही हुआ। मोहम्मद रफी जैसा कोई जादू आवाज वाला दोबारा पैदा ना हुआ। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि उनकी आवाज से कई हीरो तख्लीक हुए। उनकी आवाज का अलग ही अंदाज था। हिंदी सिनेमा के लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफी पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान में 24 दिसंबर 1924 को पैदा हुए, जो अब अमृतसर के इलाके के करीब है। मोहम्मद रफी को बचपन में फीकू के नाम से पुकारा जाता था, मगर कौन जानता था कि ये दरवेश सिफ्त बच्चा इतना बड़ा गुलकार बन जाएगा। आया है मेरा महबूब आया है। आपकी वालिदा का नाम अल्लाह रखी और वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद है। बचपन में जब आपकी उम्र तकरीबन 8 साल थी, एक फकीर की आवाज से मुतासिर हो गए। वो फकीर गांव के एक तरफ से आता और गाता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता। गांव वाले इसे खाने को कुछ देते और हर दिन वो नया पंजाबी गाना गाते हुए आता। नन्हा सा फीकू फकीर के पीछे चल पड़ता और फकीर का गाना सुनता, और जहाँ से गांव की हद खत्म हो जाती वापस लौट आता। फकीर से सुना हुआ गाना ये छोटा बच्चा अपने बाप हाजी अली की दुकान के सामने बैठकर हूबहू वैसा ही गाता। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वाकफियत होती गई कि ये बच्चा रोजाना फकीर से सीखकर सुनाता है। लोग मजमा लगाते और पीकू से गाना सुनते। मोहम्मद रफी के वालिद हाजी अली इस बात को नापसंद करने लगे, और फिर जब मोहम्मद रफी की उम्र 18 बरस की थी तो उसका खानदान गाँव छोड़कर लाहौर जा बसा। 11 बरस का ये बच्चा अजीम मोहम्मद रफी बनने के सफर पर चल निकला था। लाहौर में मोहम्मद रफी के बड़े भाई दीन मोहम्मद के दोस्त हमीद ने एक दिन मोहम्मद रफी को सुना और उसकी आवाज का जादू सुनकर वो हैरान रह गए। उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद रफी की आवाज को पहचाना। हमीद मोहम्मद रफी को बड़े गुलाम अली साहब के पास ले गए और मोहम्मद रफी की संगत की तालीम शुरू हो गई। इसके बाद उस्ताद वहीद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी की शागिर्दी में ही रहे। अब मोहम्मद रफी की आवाज और सहर अंगेज और जादू असर हो चुकी थी। 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफी हमीद के साथ लाहौर के एक बहुत बड़े प्रोग्राम में गए, जहां KL सहगल, जो कि उस वक्त के सबसे बड़े गायक थे, शिरकत कर रहे थे। हजारों लोग जमा थे। अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ चाहता था कि ऐन वक्त पर बिजली चली गई। KL सहगल को रोका गया कि बिजली आएगी तो प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। हमीद, जो कि काफी वाकफियत रखते थे, उन्होंने प्रोग्राम के मुंतजमीन से दरख्वास्त की कि लोगों को कंट्रोल रखने के लिए जरूरी है कि उनको मसरूफ रखा जाए, और मेरे साथ 13 बरस का एक नौजवान है जिसकी आवाज में जादू है, उसको सुना जाए। मोहम्मद रफी ने बगैर माइक्रोफोन के गाना शुरू किया। उनकी आवाज लोगों के दिलों में उतरती गई। ये पहली बार था कि जब मोहम्मद रफी हजारों लोगों के सामने गा रहे थे। किस्मत मेहरबान हो चुकी थी। अजमत के सफर का आगाज हो चुका था। इस प्रोग्राम में आए एक म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने मोहम्मद रफी के टैलेंट को जांच लिया और प्रोग्राम खत्म होने के बाद बम्बई आने की दावत दे डाली। अब मोहम्मद रफी ऑल इंडिया रेडियो पर गाने लगे। जब आपकी उम्र 20 साल की थी तो श्याम सुंदर ने आपको 2 प्याला ब्रेक दिया। गुलबलोच नाम की पंजाबी फिल्म में पहली बार मोहम्मद रफी ने श्याम सुंदर की डायरेक्शन में गाना गाया। गाने के बोल थे, सोनिए हीरिए तेनू प्यार बुलावे। इसके बाद मोहम्मद रफी को छोटे छोटे ब्रेक मिलते रहे, मगर अभी भी इन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े सिंगर के रूप में लोगों ने जाना नहीं था। 1944 में मोहम्मद रफी बम्बई चले गए और एक छोटे से कमरे में रहने लगे। श्याम सुंदर भी लाहौर से बम्बई आ चुके थे। उन्होंने अपनी फिल्म गाँव की गोरी के लिए मोहम्मद से पहला हिंदी गाना गवाया। मार के आँख जो आशिकों को मार कर दे, अब ऐसे माशूक चिड़ी मार।
फिर 1947 में जुगनू फिल्म आई, जिसमें दिलीप कुमार लीड रोल कर रहे थे और हीरोइन थी आवाज की मलिका नूरजहां, जिनके सामने हर गायक बोलना लगता था। नूरजहां के साथ मोहम्मद रफी ने पहली बार गाना गाया, जिसके बोल थे, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। ये गाना इतना हिट हुआ कि मोहम्मद रफी भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। 1947 में तकसीम के बाद मोहम्मद रफी ने इंडिया में रहना पसंद किया। कुछ अरसे बाद महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया। इस पर उस जमाने के मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने महात्मा गांधी को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए एक गीत लिखा, जिसको मोहम्मद रफी की आवाज ने और पुरसोज कर दिया। इस गीत ने इतनी शोहरत पाई कि 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफी को मेडल से नवाजा और अपने घर बुलाकर दोबारा यही गाना सुना। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अब मोहम्मद रफी वो मोहम्मद रफी बन रहे थे कि जिसके हर गाने की बारीकी के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। उनका हर गाना सिर्फ गाना ही नहीं था, बल्कि एक पूरा इदारा था जहां सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद हो। मोहम्मद रफी मेथड सिंगिंग करते थे और हर गाने के रंग में ढल जाते, और ऐसा हुनर शायद ही किसी गुलकार में हो जो कि जिस फनकार के साथ गाए उसकी आवाज उसके अंदाज को अपना ले। मोहम्मद रफी की जिंदगी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब मशहूर मौसीकार आजम नौशाद ने इन्हें गाने का मौका दिया। नौशाद के साथ रफी की जोड़ी बहुत कामयाब रही। बीजो बाबरा के सारे गाने हिट हुए। मोहम्मद रफी को हर तरह के गीत की महारत हासिल थी। फिल्म प्यासा में जॉनी वॉकर के लिए उन्होंने तेल मालिश का जो गीत गाया, सुनकर लगता है कि सामने जॉनी वॉकर गा रहा है, और उसका एतराफ खुद जॉनी वॉकर ने भी किया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मोहम्मद रफी की मुख्तलिफ मौसीकार के साथ मिलाप ने एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। मोहम्मद रफी ने नौशाद के साथ मिलकर गीत गाए जो ज्यादातर दिलीप कुमार पर फिल्माए गए। फिर शंकर जयकिशन के साथ मिलकर मोहम्मद रफी ने जादू तारी कर दिया जो शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए। शम्मी कपूर हमेशा कहा करते थे कि मोहम्मद रफी के बगैर मैं नामुकम्मल हूँ। एक और लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन के साथ मिलकर मोहम्मद रफी अजमत की एक सीढ़ी और चढ़ गए जब उनकी आवाज का जादू देव आनंद और गुरुदाद में सर चढ़कर बोला। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है, ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या
जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया। यूं भुला न पाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊं उदास। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं पर्दा, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मोहम्मद रफी ने 4516 गीत गाकर आलमी शोहरत हासिल की। उन्होंने अनमोल घड़ी, मेला, अंदाज, दीदार, बीजो बाबरा, देवदास, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, गाइड, प्रार्थना, नया दौर, कश्मीर की कली, मुगले आजम, जंगली, चाइना टाउन, ताजमहल, मेरे महबूब, दोस्ताना, पाकीजा और कारवान जैसी मशहूर फिल्मों के लिए गीत गाए। उनके यादगार गीतों में क्या हुआ तेरा वादा, तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा जैसे मशहूर गीत शामिल हैं। मोहम्मद रफी ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और 23 मर्तबा आप नॉमिनेट हुए। आपने 2 बार कौमी अवार्ड जीते। 1948 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर से सिल्वर मेडल हासिल किया। 1964 में आपको सुर संगीत अवार्ड से नवाजा गया। 1967 में पद्मश्री अवार्ड हुकूमत हिंदुस्तान से हासिल किया। 2001 में आपको बेस्ट सिंगर ऑफ मिलेनियम करार दिया गया। मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की। उनकी पहली बीवी का नाम बुशरा बीबी और दूसरी बीवी का नाम बिल्किस बानो है। पहली बीवी से एक बेटा सईद पैदा हुआ और दूसरी बीवी से आपकी 3 बेटियां परवीन, यासमीन और नसरीन और 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद हैं। आप बहुत सादा और शरीफुन नफ्स इंसान थे। आपकी उम्र 55 बरस थी कि अचानक हार्ट अटैक से 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से कूच कर गए और बम्बई, मौजूदा बम्बई में आपकी तदफीन हुई। छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा